हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे प्यारे से चैनल राहुल स्टडी जोन 1 में। हाँ तो साथियों, आज हम 12th हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कुल 64 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक भी करें। और इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर। डेनिस मार्क द्वारा स्थापित प्रथम उपनिवेश कौन सा था? डेनिस मार्क द्वारा स्थापित प्रथम उपनिवेश कौन सा था? पहला हमारा है त्रांकुबर, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डी, बंगाल। क्या हो जाएगा? डी, बंगाल। इसी की ओर चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दूसरा मेरा सवाल है, सिंध घाटी सभ्यता में गोदावरी किस स्थल से मिला है? सिंध घाटी सभ्यता में गोदावरी किस स्थल से मिला है? लोथल, सोहगोड़ा, मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदारो। किससे? मोहनजोदारो से। 3 नंबर सवाल आते हैं साथियों। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्के में मुद्रा क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्के में मुद्रा क्या थी? चांदी का था, तांबा का, मिस्र का, चांदी और तांबा दोनों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी, चांदी और तांबा दोनों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है चांदी और तांबा दोनों के ही सिक्के चलते थे। चौथा नंबर सवाल है हमारा। चौथा नंबर सवाल, प्रमुद्र मुद्र के स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदारो, कालीबंगा, ए बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए बी दोनों। हड़प्पा में भी पाए जाते हैं और मोहनजोदारो में भी पाए जाते हैं, ठीक ना। 5वां नंबर सवाल है, मुगल मुगल काल द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? आप लोग पढ़े होंगे इस अध्याय को, तो इस क्वेश्चन को जरूर जानते होंगे। मुगल काल द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डी। क्या हो जाएगा? डी, 1955 में हुआ था। आपको याद होगा, ठीक ना। 6वां नंबर सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर किनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम सहनी। तो इसका सही सवाल क्या आंसर क्या हो जाएगा? डी, दयाराम सहनी थे। कौन से? उस समय दयाराम सहनी। 7वां नंबर सवाल है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की लगभग कितनी है? हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 500 है। कितने हैं? 500। 8वां नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में त्रमासम और था। पहला ऑप्शन है चांदी, कांस्य, लोहा, कांसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 8 का आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। सी, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में जो है त्रामर्सन और था। कौन सा था? लोहा। 9वां नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है, सिंध सभ्यता में लोग कहाँ से प्राप्त हुए थे? सिंध सभ्यता में लोग कहाँ से प्राप्त हुए थे? पहला पंजाब से, दूसरा बिहार से, तीसरा राजस्थान से, चौथा बंगाल से। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा आप कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाब से। किससे? पंजाब से। चलते हैं 10वें सवाल की ओर। बोल रहा है, सिंध सभ्यता से विशाल अन्नागढ़ कहाँ मिला है?
सिंध सभ्यता से विशाल अन्नागढ़ कहाँ मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोथल में। किसमें? लोथल में। 11वां नंबर सवाल, मोहनजोदारो के साक्ष्य बताते हैं, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य बताते हैं लोकतंत्र, राजशाही, गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या बताते हैं? मोहनजोदड़ो का साक्ष्य क्या बताता है कि वहाँ कैसा राज्य था? लोकतंत्र राज्य था, राजशाही राज्य था, गणतंत्र राज था, चाहे इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसा राज था? गणतंत्र। कैसा था? गणतंत्र। 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सिंध सभ्यता शासन की सबसे विशेष विशेषता क्या थी? सिंध सभ्यता, फिर से सवाल सुनिएगा, सिंध सभ्यता शासन की सबसे विशेष, बोल रहा सबसे विशेष विशेषता क्या थी? सबसे विशेष विशेषता उसकी क्या थी? सैनिक की प्रधानता, राजा का शासन, केंद्रीकृत शासन, नगर राज्य व्यवस्था। उसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आप लोग बताइएगा 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, नगर राज्य व्यवस्था। क्या? नगर राज्य व्यवस्था। उसमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से सुविधाएं दी गई थी। ठीक ना? 13वां नंबर सवाल है, सिंध सिंध सभ्यता में व्यापार किससे होता था? सिंध सभ्यता में व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय से, धातु के सिक्के से, लिखित करार से, कागजी मुद्रा से। कैसे होते थे? बताइए बताइए आप लोग, किससे होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित करार। क्या हो जाएगा? लिखित करार। 14 नंबर सवाल है, हड़प्पा में जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा में जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में, बनावली में, राजस्थान में, गुजरात में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कालीबंगा में। कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। हड़प्पा में जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। 15 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कालीबंगा में, बनावली में, लोथल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है ना? 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस पर आधारित है? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर, पशुपालन पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि पर। किस पर? कृषि पर। 17 नंबर सवाल पे आते हैं साथियों, सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार क्या थे? सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार क्या थे? नगर योजना एवं वास्तुकार, व्यापारी, कुम्हार, शासक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नगर योजना का जो है सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा शिल्पकार था। नगर योजना, वास्तुकार। इस तरह से मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतिहासकार किसके नेतृत्व पर किसका राज्य नहीं मानते? इतिहासकार किसके नेतृत्व पर किसका राज्य नहीं मानते? बाबर का, हुमायूं का, राजा शेर शाह का, तैमूर का। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 18 का सही आंसर क्या होगा? इतिहासकार किसके नेतृत्व पर किसका राज्य नहीं मानते हैं? तो उसका ऑप्शन डी जो है सही होगा, तैमूर का। किसका नहीं मानते हैं? लेखक जो है इतिहासकार किसके नहीं मानते हैं? तैमूर का। मुहरों, 19 नंबर सवाल है मेरा, मुहरों से प्राप्त अभिलेख किस देश का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, मिस्र, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बताइएगा। 19 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन? मोसोपोटामिया। इसी तरह चलते हैं 20वें नंबर सवाल पे, नगरों में नगरों में सभ्यता का कौन सा स्थल विशेष रूप से जाना जाता है? नगरों में सभ्यता का कौन सा स्थल विशेष रूप से जाना जाता है? पहला है मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों?
बताइएगा आप लोग। मोहनजोदारो क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। 21 नंबर सवाल है हमारा, सिंध सभ्यता में स्त्रियों की तरह पहनने वाला आभूषण प्राप्त हुआ? हड़प्पा में हुआ था, कालीबंगा में, मोहनजोदारो में, लोथल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोथल में हुआ था। कौन? लोथल में। 22 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता राज्य में थी? हड़प्पा सभ्यता राज्य में थी, किस में थी? हरियाणा में थी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। कौन सा? गुजरात। ठीक ना। 23 नंबर है, उन्नत उन्नत मतलब अच्छा, उन्नत काल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? बोलता है त्रामयुग, सिक्के, अभिलेख, सभ्यताएं। क्या नहीं आते थे उसमें? ताम्रयुग, ताम्रयुग नहीं आते थे। 24 नंबर सवाल है हमारा, सिंध सभ्यता का सामाजिक संगठन था? सिंध सभ्यता का सामाजिक संगठन था मजबूत, महान, जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मजबूत। क्या था? मजबूत। सिंधु सिंधु सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र किस देश तक फैला था? भारत, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक? अफगानिस्तान तक। 26 में कहा गया है, सिंध सभ्यता को किस श्रेणी का नागरिक राज्य माना जाता था? केंद्रीयकृत, नागरीय, ग्रामीण, कबीलाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बी, नगरीय। क्या हो जाएगा? नगरीय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर में कहा गया है, हड़प्पाई सभ्यता के मोहनजोदड़ो के अध्ययन किस वर्ष किए गए? दोनों का जो है अध्ययन किस वर्ष किया गया? तो इसका अध्ययन जो है हमारे साथियों 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में, किस में किया गया था? तो 1922 में किया गया था। दोनों का जो अध्ययन है 1922 में किया गया था। ठीक ना। 28 नंबर सवाल है हमारा, सिंध सभ्यता सिंध सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? जहाँ सामूहिक मतलब कि बहुत ही व्यक्ति जो है एक साथ नहाते हैं उसी को बोलते हैं विशाल स्नानागार। नहाने का घर को ही स्नानघर बोलते हैं। तो कहाँ मिले था? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो में। 29 नंबर हमारा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन ए है नवपाषाण युग, त्रामपाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग। कांस्य युग मतलब कांसे का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कांस्य युग। कौन सा युग का है? कांस्य युग का। 30 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? मतलब उसका जो है क्या कहता है उस पे जो निरीक्षण कर रहा था वो कब शुरू हुआ था? 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में। कब किया गया था? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों बताते जाइएगा कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1901। कब किया गया था? 1901 में किया गया था। 32 नंबर सवाल 31 नंबर सवाल में हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम सहनी, आर डी बनर्जी, किंगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 31 का प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कौन सा हो जाएगा? 31 का सी। क्या हो जाएगा? सी, आर डी बनर्जी ने किया था। दयाराम सहनी तो वहां के क्या थे? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा वहां के क्या थे। हमने पिछले सवालों में इनके बारे में बताया है। बढ़ते हम आगे की ओर। सिंधु सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता में जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका तो आप लोगों को याद ही होगा, तांबा का, कांस्य का, सोना का, लोहा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना का। सोना का जो है ज्ञान हम लोगों के पास मतलब उन लोगों के पास नहीं था। 33 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका प्यारे साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल।
ऑप्शन नंबर डी लोथल, ठीक ना। कांस्य बोलते हैं, कांस्य युग की विशेषताएं क्या थी? उसका कुछ तो विशेषता रहा होगा, तो इसका सही विशेषता क्या था? लोहे का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, तांबे व टीन का प्रयोग, केवल तांबे का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का प्रयोग। किसका प्रयोग? लोहे का प्रयोग, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण का प्रमाण किससे मिलता है? मुहरों से, विशाल स्नानागार से, मतलब कि जो विशाल भंड कहता है जहाँ बहुत ही ज्यादा अनाज रखा जाता हो, उसी को बोलते हैं। खिलौनों से, बर्तनों से। जी हाँ, बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मुहरों से। किसे? मुहरों से। 36 नंबर सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर आधारित है? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर आधारित थे? शिकार करने में, कृषि करने पर, व्यापार करने पर, पशुपालन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार करने में। किस पे? व्यापार करने में, वहां व्यापारी बहुत ज्यादा होता था। सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि थी? सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि थी? वर्णात्मक, चित्रलिपि, ध्वन्यात्मक, मिश्रित। कैसा लिपि था वहां? तो बोला जाता है मिश्रित। कैसा था? मिश्रित था। सिंधु लिपि कैसा लिपि था? मिश्रित लिपि था। 38 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किस देश में नहीं की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किस देश में नहीं की गई थी? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अफगानिस्तान में इसकी खुदाई नहीं की गई थी, मतलब नहीं किया गया। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस आधार पर किया गया? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस आधार पर किया गया है? अभिलेख करके, सिक्के, कार्बन 14, साहित्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कार्बन 14। किससे किया गया है? कार्बन 14 से। 40 नंबर सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ किस स्थल पर है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वीवीआई क्वेश्चन भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ किस स्थल पर है? हड़प्पा में है, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हड़प्पा में। किसमें? हड़प्पा में। 41 नंबर बोला जाता है सवाल में पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? तो ऑप्शन होगा, अवस्थित थी, गोलाकार थी, सुनियोजित थी, आदिवासी। कैसी थी? इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? सुनियोजित थी, सी। 41 का सी। बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता के घर सामान्यतः किससे बने होते थे? सिंधु सभ्यता के घर सामान्यतः किससे बने होते थे? लकड़ी के, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, पत्थर। किससे बने हुए होते थे? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोग बताइए। लकड़ी, लकड़ी की बनी होती थी, कच्ची ईंट की, पक्की ईंट, पत्थर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? पत्थर के। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे प्रायः किससे बनी होती थी? पत्थर के, तांबे के, मिट्टी के, लोहे के। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते थे? मिट्टी की। 44 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? वस्तु विनिमय, सिक्के, कागजी मुद्रा, सोना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वस्तु विनिमय। सबसे ज्यादा वस्तु विनिमय वहां होता था। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यह किसका संकेत है? तो यह किसका संकेत है मेरे प्यारे साथियों? बहुदेवाद, इक्केश्वरवाद का, शक्ति पूजा का, पशु पूजा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति पूजा। क्या हो जाएगा? शक्ति पूजा। हड़प्पा सभ्यता जो मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है, वो किससे मिलता है? शक्ति पूजा का संकेत है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता बोला गया है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे अधिक महत्व देते थे? कौन सा? घोड़ा का, गाय का, बैल का, ऊंट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? घोड़ा का, क्योंकि वहां व्यापार
अधिक होते थे, इसलिए। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 47 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार कैसे करते थे? मतलब कि पूर्णदाह, आंशिक दाह, दफनाना, जल समाधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आप लोग जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दफनाना। दफनाना मतलब दफना देते थे, ठीक ना। 48 नंबर सवाल है, 48 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अविकसित थी, सामान्य थी, अत्यंत उन्नत थी, अनुपस्थिति थी। मतलब कैसी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अविकसित थी। कैसी थी? अविकसित थी। 49 नंबर सवाल पे चलते हैं। 49 नंबर सवाल हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? पहला ऑप्शन है केवल धातु, केवल पत्थर, धातु व पत्थर दोनों, लकड़ी। तो इसका सही उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आप लोग जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर केवल धातु हो जाएगा। 49 का केवल क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक ना। 50 नंबर सवाल बोला गया है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। अन्नानघर, जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ ढेर सारा किसी भी अनाज का भंडार रखा जाता है, गोदाम को ही अन्नानघर बोलते हैं, मतलब अनाज का घर को। गोदीवारा, स्नानगढ़, दुर्ग किसके लिए ज्यादा ही फेमस मतलब प्रसिद्ध था? वो तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वह गोदीवारा के लिए। किसके लिए? गोदीवारा के लिए, ठीक ना। 51 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जीवित नगर, स्वर्ण नगरी, ईश्वर का नगर। किसका? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जीवित नगर। कौन सा नगर? जीवित नगर, जीवित नगर। 52 नंबर सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता में किस नदी का विशेष महत्व है? सिंधु सभ्यता में किस नदी का विशेष महत्व था? किसका? गंगा था, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना, कोई भी व्यक्ति सिंधु में नहीं मारेंगे, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। 53 नंबर सवाल है, 53 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन जो हो गया दोस्तों, उसका जो है प्रमुख कारण किसे माना जाता है? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण का, जलवायु परिवर्तन का, महामारी का, भूकंप का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जलवायु परिवर्तन। जलवायु के परिवर्तन से ही वहां का क्या हुआ? पतन हो गया, नहीं तो उसका पतन नहीं होता, ठीक ना। 54 नंबर सवाल बोलता है, सिंधु सभ्यता, कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता में तौल प्रणाली किस पर आधारित थी? मतलब तौलने की प्रणाली जो है किस पर आधारित थी? दशमलव में थी, द्विध आधारित थी, षोडश थी, अनियमित थी। तो कौन सी थी? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनियमित थी। 55 नंबर सवाल पे चलेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन हम लोग को बीच दिया गया है। पहला ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बताते जाइएगा आप लोग। 55 का सही आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान, वह सबसे अधिक पाकिस्तान में क्या है? स्थित है। 56 नंबर में है, सिंधु सभ्यता, कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? काले, लाल, लाल व काले, सफेद। कैसे बर्तन बनाते थे वो लोग? वो लोग सफेद बर्तन बनाते थे। कैसे से बर्तन बनाते थे मेरे प्यारे साथियों? सफेद, सफेद कलर के वो क्या बनाते थे? बर्तन को बनाते थे। 57 नंबर सवाल पे चलते हैं प्यारे प्यारे साथियों। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो वो समाज कैसा था? ऑप्शन ए है असमान, समतावादी, 10 प्रतापयुक्त, युद्ध प्रिय। तो वो लोग कैसा थे? युद्ध प्रिय। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध प्रिय। जी हाँ मेरे साथियों, अब बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता में, कौन सा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था? 1:1:1 का था। वहाँ की जो ईंटें की साइज थी उसके बारे में बातें किए जा रहे हैं। वहाँ ईंटों की साइज क्या थी? 1:1:1 है, या 2:1:1 है, या 4:2:1 है, या 3:2:1 है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों?
4:2:1। वहां के ईंटों का जो है अनुपात था 4:2:1। 59 नंबर सवाल है हमारे प्यारे छात्रों, सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ठीक ना, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर ऑप्शन है इसका कृषि और व्यापार, केवल कृषि, केवल उद्योग, केवल व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल व्यापार। क्या? केवल व्यापार। जी हाँ मेरे साथियों, उसका केवल आंसर क्या हो जाएगा? केवल परिवार, केवल व्यापार। 60 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी? तो उसका ऑप्शन ये दिया गया है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, सिंधु लिपि, देवनागरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सिंधु लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक ना। 61 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल की खेती नहीं करते हैं? सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल की खेती नहीं करते हैं? गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चावल की। चावल की खेती नहीं थी, नहीं करते थे वो लोग। 62 नंबर सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कालीबंगा, क्या कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? गुजरात। गुजरात में कालीबंगा की राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। 63 नंबर सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं था? हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग क्यों नहीं था? पहला ऑप्शन है व्यापार कम था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था, धातु की कमी थी, ज्ञान का अभाव था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? इसका सही आंसर होगा व्यापार कम था। क्या कम था? व्यापार कम था। ठीक ना। 64 नंबर सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र तक था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र तक था? पूर्व में गंगा घाटी, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में बलूचिस्तान तक क्या था? विकसित था। इसी प्रकार आज का यहाँ क्लास समाप्त होता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको पूरा क्लास करके कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। धन्यवाद।